गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक संवाद लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, तो संवाद का विषय है साध संगत, हम रोते हैं तो निरंकार क्यों चुप रहता है। तो साध संगत जी, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साध संगत जी, एक छोटा सा बच्चा था। जब भी उसे चोट लगती थी साध संगत, वो रोज रोज जोर जोर से रोता था साध संगत, और अपनी माँ को पुकारता। माँ पास आकर उसे गले लगा लेती, उसके आंसू पोंछ देती साध संगत। लेकिन एक दिन बच्चा गिरा, बहुत रोया, उसे लगा माँ नहीं आई, वो और ज़्यादा रोने लगा साध संगत। माँ कहाँ हो, तुम सुन क्यों नहीं रही। कुछ देर बाद साध संगत उसने देखा, माँ दूर खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चाहती थी कि बच्चा खुद उठना सीखे। ठीक वैसे ही जब इंसान दुख में रोता है तो उसे लगता है निरंकार मेरी सुन क्यों नहीं रहा। पर सच ये है साध संगत, निरंकार कभी दूर नहीं होता साध संगत, वो चुप होकर भी हमारे साथ होता है। कभी कभी इंसान सोचता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ दुख क्यों साध संगत। घर में परेशानी, अपने बदल जाते हैं, जिस पर भरोसा किया वही साथ छोड़ देते हैं साध संगत। और फिर दिल से आवाज़ निकलती है साध संगत, हे निरंकार, मैं इतना रो रहा हूँ तो चुप क्यों है साध संगत। निरंकार की चुप्पी भी एक जवाब होती है साध संगत। अगर साध संगत जी हर दुख तुरंत खत्म हो जाए तो इंसान मजबूत कभी नहीं बनेगा। अगर हर आंसू गिरने से पहले रुक जाए तो इंसान विश्वास करना नहीं सीखेगा। एक भक्त ने पूछा साध संगत, भगवान जब मैं दुख में था तो मेरा साध संगत जी साथ क्यों छोड़ा। निरंकार ने मुस्कुराकर कहा, जिस रास्ते पर तुम्हें सिर्फ एक ही पैरों के निशान देखे, वहाँ तुम अकेले नहीं थे, मैं तुम्हें गोद में उठाकर चल रहा था। ये सुनकर भक्त रो पड़ा साध संगत। हम अक्सर सोचते हैं कि निरंकार कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कई बार वही हमें टूटने से बचा रहा होता है साध संगत। जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है साध संगत। इसी तरह जब जीवन में सबसे ज़्यादा दर्द होता है साध संगत, तभी निरंकार हमें अंदर से मजबूत बना रहा होता है। क्योंकि निरंकार सिर्फ हमारी खुशी नहीं देखता साध संगत, वो हमारा भविष्य भी देखता है। हम आज का दर्द देखते हैं, लेकिन निरंकार आने वाला कल देख रहा होता है। कई बार इंसान रो रो कर थक जाता है, उसे लगता है अब कोई नहीं समझेगा, पर याद रखना साध संगत, दुनिया भले ना समझे, निरंकार हर टूटे हुए दिल की आवाज़ सुनता है साध संगत। वो हमारी हर प्रार्थनाएं सुनता है, बस जवाब अपने समय पर देता है, क्योंकि देर हो सकती है अंधेर नहीं साध संगत। इसीलिए जब भी जिंदगी में दुख आए तो ये मत सोचो कि निरंकार दूर हो गया। हो सकता है वो तुम्हें पहले से ज़्यादा करीब के संभाल रखा हो साध संगत। आंसू बहाना गलत नहीं है, लेकिन आंसुओं में विश्वास खो देना गलत है साध संगत। जब हम रोते हैं तो निरंकार चुप जरूर रहता है, लेकिन बेखबर नहीं रहता। उसकी चुप्पी में भी दया होती है, क्योंकि साध संगत जी उसकी परीक्षा में भी प्यार होता है। इसीलिए हर हाल में बस इतना कहना सीखे, हे निरंकार, मुझे तेरी मर्जी पर भरोसा है, चाहे हालत कैसी भी हो, मेरा विश्वास कभी कम ना हो साध संगत जी। साध संगत जी, कभी न कभी हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में दर्द का समंदर होता है साध संगत। कभी अपने छोड़ जाते हैं, कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती,
कभी रिश्ते टूट जाते हैं साथ संगत, कभी घर की परेशानियां इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है और उस समय इंसान अकेले में बैठकर रोता है। फिर उसकी जुबान से सिर्फ एक ही सवाल निकलता है साथ संगत, हे निरंकार, मैं तुझे इतनी बार पुकार रहा हूँ, फिर तो चुप क्यों है साथ संगत। ये सवाल नया नहीं है साथ संगत, ये हर युग में इंसान ने ये सवाल पूछा है। जब जब दुख आया इंसान ने कहा भगवान तो कहाँ है, लेकिन सच यह है निरंकार कभी दूर नहीं होता, हमारी सोच दूर हो जाती है। जिस तरह सूरज हमेशा चमकता है साथ संगत, लेकिन बादल हमें उसकी रोशनी नहीं देखने देते, ठीक वैसे ही निरंकार हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन दुख और चिंता के बादल हमें उसका एहसास नहीं होने देते साथ संगत। एक बार एक इंसान बहुत परेशान था साथ संगत, उसका व्यापार बंद हो गया, दोस्त साथ छोड़ गए, घर में बीमारी आ गई, हर तरफ से दुख ही दुख था साथ संगत। वो रोज मंदिर जाता और रोते हुए कहता, हे प्रभु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है साथ संगत। कई दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं मिला साथ संगत। उसे लगा कि शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहा। एक रात वो बहुत रोया, इतना रोया कि आंखों से आंसू सूख गए साथ संगत। फिर थक कर सो गया। सपने में उसने देखा वो समुद्र किनारे चल रहा है साथ संगत। उसकी जिंदगी के सारे दृश्य रेत पर दिखाई दे रहे हैं। हर कठिन समय में उसने देखा कि रेत पर सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान थे साथ संगत। वो गुस्से में बोला, हे निरंकार, जब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख था तब तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तभी एक मधुर आवाज आई साथ संगत, नादान इंसान, वो पैरों के निशान तेरे नहीं मेरे थे। उन कठिन रास्तों पर मैं तुझे गोद में उठाकर चला रहा था। यही सच्चाई है साथ संगत। जब इंसान सबसे ज्यादा टूट रहा होता है साथ संगत, तब इंसान सबसे ज्यादा उसके करीब होता है साथ संगत जी। लेकिन इंसान चाहता है कि उसकी हर परेशानियां तुरंत खत्म हो जाए। वो चाहता है कि जैसे ही वो प्रार्थना करे वैसे ही चमत्कार हो जाए। पर निरंकार सिर्फ हमारी इच्छा नहीं देखता, वो हमारी जरूरत भी देखता है। कभी कभी जिस चीज को हम दुख समझते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती है साथ संगत। एक किसान था, वो हमेशा भगवान से शिकायत करता था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी धूप ज्यादा हो जाती। अगर मौसम मेरे हिसाब से चले तो मैं सबसे अच्छी फसल उगा लूंगा साथ संगत। एक दिन भगवान ने कहा, ठीक है, अब मौसम तेरे हिसाब से चलेगा। किसान बहुत खुश हुआ। जब चाहा बारिश कर दी, जब चाहा धूप निकलवा दी। फसल बहुत सुंदर दिख रही थी। लेकिन जब कटाई का समय आया साथ संगत, तो अंदर से सारे दाने खाली थे। किसान हैरान रह गया साथ संगत। उसने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तब जवाब मिला, तूने पौधे को संघर्ष ही नहीं करने दिया। न तेज हवा चली, न कठिन मौसम आया, इसीलिए जड़ें मजबूत नहीं बन पाई साथ संगत। इंसान भी ऐसा ही है। अगर जिंदगी में कभी दुख ना आए, अगर कभी आंसू ना बहे, अगर कभी परीक्षा ना हो, तो इंसान अंदर से मजबूत कैसे बनेगा? निरंकार हमें गिराता नहीं, वो हमें संभालना सिखाता है साथ संगत। वो हमें रुलाता नहीं, वो हमें विश्वास करना सिखाता है। कई बार हम कहते हैं, मैंने इतनी सेवा की, इतनी सिमरन की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों साथ संगत? लेकिन साथ संगत जी, भक्ति का मतलब सौदा नहीं होता कि मैं भक्ति करूं और बदले में दुख न मिले। सच्ची भक्ति वह है जब इंसान दुख में भी कहे, हे निरंकार, तेरी रजा में ही मेरी खुशी है। इतिहास गवाह है साथ संगत, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा दुख सहे
वही लोग सबसे ज़्यादा मजबूत बने सत्संगत। सोना सत्संगत जी, जब तक सत्संगत जी आँख में नहीं पतपता तब तक उसकी चमक नहीं निकलती। हीरा जब तक चोट नहीं सहता तब तक अनमोल नहीं बनता। इसी तरह इंसान भी परीक्षाओं से गुजर कर ही निखरता है। कभी कभी निरंकार हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ में देता है, कभी नहीं में, और कभी कहता है अभी नहीं, सही समय आने दो। लेकिन इंसान जल्दी हार मान लेता है सत्संगत। वो सत्संगत 2 दिन प्रार्थना करता है, फिर कहता है कुछ नहीं बदल रहा। पेड़ लगाने के बाद फल आने में समय लगता है सत्संगत। बीज को मिट्टी के अंदर अंधेरे में रखना पड़ता है, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है सत्संगत। शायद सत्संगत जी आज आपकी जिंदगी में भी कोई दर्द हो, कोई ऐसी बात जो किसी को बता नहीं पा रहे। शायद आप भी रात को अकेले रोते हो सत्संगत। शायद आपको भी लगता हो कि अब सत्संगत सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, जिस संवाद को निरंकार लिखता है ना, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जब जिंदगी आपको रुलाए तो टूटना मत। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो विश्वास छोड़ना मत। जब हर रास्ता बंद दिखाई दे तो निरंकार का दरवाजा बंद मत समझना, क्योंकि अक्सर वही रास्ता सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है, जो शुरुआत में सबसे कठिन लगता है। निरंकार की चुप्पी सजा नहीं होती सत्संगत, वो तैयारी होती है। वो हमें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे सत्संगत। इसीलिए सत्संगत जी, अगर आज आंखों में आंसू है तो निराश मत होइए। हो सकता है निरंकार आपकी जिंदगी का नया अध्याय लिख रहा हो सत्संगत। बस हर हाल में ये विश्वास बनाए रखना सत्संगत। सत्संगत हे निरंकार, अगर तू मुझे रुला रहा तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी रहमत छुपी होगी। मुझे शिकायत नहीं करनी, बस तेरा हाथ कभी छूटने ना पाए।